सितारों के बीच विशाल शांत खाली जगह में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि हमें कुछ पता नहीं है। अरबों सालों से यह अंधेरे में सफर कर रहा है, एक अकेला यात्री जो बहुत पहले छोड़े गए एक स्टार सिस्टम से रहस्य लेकर आया है। लेकिन यह अब हमारे अपने कॉस्मिक बैकवर्ड में आ गया है और पहली बार नासा ने एक ऐसा इंटरस्टेलर कॉमेट जो धूमकेतु कहते हैं उसको देखा है, जिसका केमिकल बनावट इतनी अजीब है कि यह इस बात की चुनौती देता है कि हम स्टार सिस्टम और शायद जीवन में भी कैसे बनते हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, यह एक ऐसा खोज है जिससे वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी अजीब बनावट इसका एलियन मूल के बारे में क्या बताती है। इस चीज का नाम है 3I एटलास और इसकी असामान्य बनावट ने इन्हें हैरान कर दिया है। यह सब 2 जुलाई 2025 को शुरू हुआ। चिली में नासा द्वारा फंडेड एटलास सर्प टेलीस्कोप ने एक हल्के से आने वाले ऑब्जेक्ट को देखा। इससे तुरंत 3I एटलास नाम दिया गया और यह कंफर्म हो गया कि यह हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाला अब तक का तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। लेकिन अपने पिछले ऑब्जेक्ट्स ओमुआ और 2I बोर्सी भी है, यह कुछ अलग था। यह लगभग 1,29,000 मील प्रति घंटे की जबरदस्त स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। इतनी ज्यादा स्पीड की यह सिर्फ तारों के बीच की खालीपन से ही आ सकता था। इसका रास्ता हाइपरबोलिक है, जिसका मतलब है कि यह बस गुजर रहा है। यह हमारे सूरज के पास से एक बार गुजरेगा और फिर इंटरस्टेलर अंधेरे में गायब हो जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। यह इंसानियत के पास दूसरे स्टार सिस्टम से आया एक मैसेंजर के करीब से स्टडी करने का एकमात्र मौका है। हाँ, दुनिया को सबसे पावरफुल टेलीस्कोप हबल से लेकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तक ने उसे घुसपैठिया की तरफ देखा तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को उम्मीद को तोड़ दिया। तो इसमें बड़ी बात क्या है? ऐसे तो हमारे आसमान में बहुत सारे सितारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, गिर रहे हैं और अपने आप वो डिस्ट्रॉय भी हो जा रहे हैं। तो असल में हमारे अपने सोलर सिस्टम में हमने अब तक जितने भी धूमकेतु देखे हैं वो सभी असल में गंदे बर्फ की गोले हैं। वो चट्टान और पानी की बर्फ से टुकड़े होते हैं और जब वो सूरज के करीब आते हैं तो वह पानी की बर्फ गैस बन जाते हैं, जिससे वह खूबसूरत कुमा और पूंछ बनते हैं। ठीक है ना? आप लोगों तो आसमान में देखे होंगे रात में कैसे एक तारा जो गिरता है तो उसी हिसाब से वो एक पूंछ बन के रहता है, जिससे वह खूबसूरत कुमा पूंछ बन जाता है। ठीक है, लेकिन 3I एटलास इन नियमों को फॉलो बिल्कुल नहीं करता है। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने धूमकेतु को कोमा से आने वाली रोशनी का एनालिसिस किया तो नतीजा हैरान कर देने वाला था। नासा द्वारा जारी किया गया डाटा से पता चला कि धूमकेतु बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का अनुपात 8:1 रेशियो है, जो किसी भी धूमकेतु में अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे ज्यादा अनुपातों में से एक है। इसे ऐसे समझे जैसे समुद्र में एक आइसबर्ग मिलता है जो जमे हुए पानी से नहीं बल्कि जमी हुई हवा से बना है। धूमकेतु हर सेकंड लगभग 129 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा था। यह सिर्फ एक छोटा मोटा केमिकल बदलाव नहीं था, यह एक बहुत बड़ा फर्क था जो हमारी अपनी कहानी से बिल्कुल अलग और ओरिजिन स्टोरी की तरफ इशारा करता था। इस केमिकल फ्रेगमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ तक कि एंटीमिक निकेल वेपर के निशान भी थे, जिससे पता चलता है कि 3I एटलास एक ऐसे स्टार सिस्टम में पैदा हुआ था जिसकी केमिस्ट्री हमारे सिस्टम से बहुत अलग थी। इसका कंपोजिशन प्लानिटरी साइंस की बुनियाद को ही चुनौती देता है, जिससे एस्ट्रोनॉमी के एक मुश्किल सवाल पूछना पड़ता है। अगर गैलेक्सी के दूसरे हिस्से में धूमकेतु ऐसे दिखते हैं तो उन तारों के चारों ओर बनने वाले ग्रहों के बारे में
इसका क्या मतलब हो सकता है। लेकिन यह एकमात्र रहस्य नहीं है। 3i एटलास की संरचना की कहानी इसकी विशाल यात्रा से जटिल है। कुछ अध्ययनों से यह पता चलता है कि यह धूमकेतु बहुत प्राचीन है, शायद हमारे 4.6 अरब वर्ष पुराने सौरमंडल से भी अरबों वर्ष पुराना है। युगों युगों तक जब तक आकाशगंगा में घूमता रहा तो इस पर उच्च ऊर्जा वाली आकाशगंगा की ब्रह्मांड किरणों की बिछड़े होते रही। हमारा सौरमंडल इस विकिरण से अधिकांश हेलिस्फीयर द्वारा सुरक्षित है, जो हमारे सूर्य द्वारा निर्मित एक चुंबकीय बुलबुला है। लेकिन अंतरिक्षीय गहराई में 3i एटलास के पास ऐसा कोई कवच भी नहीं है। वेब ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस पर आधारित ये नई रिसर्च से यह अंदाज लगाया गया है कि अरबों सालों के इस रेडिएशन ने धूमकेतु की सतह पर एक मोटी रेडिएशन परत बना दी है, शायद 15 से 20 मीटर की गहराई तक हो सकती है। इसका मतलब है कि जो अजब कंपोजिशन हमें देखने को मिल रहा है, शायद धूमकेतु की असली पुराना मटेरियल नहीं हो। यह प्रोजेक्ट्स के लिए एक लीड रिसर्चर ने इसको खोज पैराडामिक शिफ्ट कहा है। इसका मतलब है कि हम इंटरस्टेलर चीज़ों के बाहर जो देखते हैं वह उनकी यात्रा का नतीजा है, ना कि जरूरी नहीं कि उनके जन्मस्थान का। इससे इन्वेस्टिगेशन में एक रोमांचक नई परत जुड़ गई है। जब 3i एटलास 30 अक्टूबर 2025 को हमारे सूरज के सबसे करीब आया तो तेज सोलार गर्मी ने इसकी बाहरी परत को जलाना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट सांस रोककर देखते रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि यह प्रोसेस क्रस्ट को हटा देगा और उनके नीचे छिपी असली पुरानी बर्फ के समान लगाए उस मटेरियल को एक प्यारे सोपोले की होगा, जिससे अरबों साल पहले एक स्टार सिस्टम बना था। इस पास के दौरान इकट्ठा किया गया डेटा अब उसकी असली नेचर के बारे में हमारे पास सबसे कीमती सुराग है। इतनी अजीब चीजों से विवाद होने ही था और 3i एटलास ने एक गंभीर साइंटिफिक बहस तोड़ दी है। मुख्य सवाल यह है कि क्या यह धूमकेतु एक नेचुरल, हालांकि बहुत ही असामान्य चीज है, या उसकी अनोखी बातों पूरी तरह से किसी और चीज की ओर इशारा कर रहा है। द मेनस्ट्रीम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यह है कि 3i एटलास एक नेचुरल अजूबा है। इसकी अजब बनावट, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, हमारी गैलेक्सी में प्लानिटरी सिस्टम की डाइवर्सिटी के बारे में एक कीमती सुराग मानी जाती है। यह बताता है कि यह धूमकेतु अपने होम स्टार सिस्टम के एक ऐसे झलके में बना था जो बहुत ज़्यादा ठंडा था और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से भरपूर था। ऐसे स्थितियों में जो हमारे अपने धूमकेतु के जन्मस्थान से बहुत अलग हैं, इस नज़रिया से 3i एटलास एक मैसेंजर है जो यह साबित करता है कि ग्रहों के बिल्डिंग ब्लॉक्स एक तारे से दूसरे तारे तक बहुत अलग हो सकते हैं। यह फिजिक्स के नियमों को नहीं तोड़ता, बल्कि यह उसे और बढ़ाता है। However, it's impossible not to think of past controversies. Remember Oumuamua, our first interstellar visit. इसकी अजीब खासियतों की वजह से हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिक्स्ट एबी लोबे, जिससे कुछ लोगों ने अंदाजा लगा था कि यह एलियन टेक्नोलॉजी हो सकता है। हालांकि 3i एटलास के बारे में ऐसा कोई ऑफिशियल दावा नहीं किया गया है, लेकिन उसकी अपनी अजीब बातों, जैसे कि पहले कभी ना देखी गई चमक और एक असामान्य नीला रंग, जिसे कि पहले कभी ना देखी गई चमक और असामान्य नीला रंग बदलना पर चर्चा छेड़ दी है। फिर भी एक्सपर्ट अपनी बात पर कायम है। नासा के छोड़े पिंडों के लीड साइंटिस्ट टिम स्टेलर ने साफ कहा है, यह एक धूमकेतु जैसा दिखता है। यह धूमकेतु जैसे हरकतों करता है। सबूत साफ तौर पर इस ओर इशारा करता है कि यह चीज एक नेचुरल बॉडी है,
फिर भी यह बहस है दिखती है कि हम असल में कितना कम जानते हैं। जैसे जैसे बहस तेजी हो रही है, 3i एटलास की स्टडी करने का मौका खत्म होता जा रहा है। यह बहुत तेज स्पीड से सोलर सिस्टम से गुजर रहा है और अपनी यात्रा के दौरान यह सूरज के चारों ओर घूमने से पहले मार्स की ऑर्बिट के पास आ गया था। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। यह अपने सबसे करीबी पॉइंट पर भी 130 मिलियन मील दूर रहेगा, लेकिन इसके इस छोटे से गुजरने से इतिहास के सबसे बड़े ऑब्जर्वेटरी कैंपेन में से एक शुरू हो गया है। Every major observatory was pointed at the visitor. Telescope in Chile detected its spent gas emission. कोशिश बहुत जरूरी था क्योंकि 3i एटलास पर जाने का मिशन नामुमकिन है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कॉन्फर्म किया है कि धूमकेतु को बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से उस पर कोई प्रोब भोजन टेक्निकल मुमकिन नहीं है। ये रिमोट ऑक्सीजन ही एकमात्र डेटा है जो हमारे पास कभी होगा। दिसंबर 2025 की शुरुआत में धूमकेतु को सूरज के पीछे से फिर से देखने की उम्मीद है, जिससे जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप को जुपिटर से आगे और हमेशा के लिए हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाने से पहले उसे आखिरी बार देखने का मौका मिलेगा। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस कीमती डेटा पर रिसर्च कर रहे हैं और बहस जारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या 3i एटलास हमारे सोलर सिस्टम से अलग किसी स्टार सिस्टम का एक नेचुरल अजूबा है? इस बात की सुराग को लेकर आए हैं और गैलेक्सी असल में कितनी अलग अलग तरह की है, यह उसकी अजीब बेसंगतियों कुछ और इशारा करती है। 3i एटलास अब वापस ठंडी शांति खाली जगह में जा रहा है और अपने पीछे सवालों का तूफान पीछे छोड़ गया है। इसे इंसानियत को दूसरी दुनिया की केमिस्ट्री की एक झलक दिखाई देती है। कहते हैं गैलेक्सी उससे कहीं ज़्यादा अजीब है और अलग अलग तरह भी है। हालांकि साइंटिफिक राय एक नेचुरल है, हालांकि असाधारण ओरिजिन की इस इशारा करती है, लेकिन धूमकेतु की अजीब बनावट ने हमारे सोच को सीमाओं के हमेशा के लिए बढ़ा दिया है। मुमकिन है यह एक डेवलपिंग कहानी है और आखिरी जवाब अभी भी एनालाइज किया जा रहा है, टेराबाइट डेटा में छुपा हुआ है। लेकिन एक बात पक्की है, 3i एटलास इस बात की याद दिलाती है कि हम अभी कॉस्मिक महासागर के एक्सप्लोर करना शुरू ही कर रहे हैं और कौन सी दूसरी नामुमकिन चीज़ों वहाँ है, तारों के बीच यात्रा कर रही हैं, जो खोजे जाने का इंतजार भी अभी कर रही है।